आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो टॉपिक वो है वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है वैद्युत फ्लक्स या कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसमें भी एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है क्या इसमें होता है वो सारा टर्म समझेंगे हम लोग। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मान के चला जाएगा कि वैद्युत फ्लक्स से एक क्वेश्चन जो है वो बन रही है। साथ ही साथ इसका जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, फार्मूला, वो क्या है, मात्रक क्या है, विमाएं क्या है, ये इतना चीज जो है कंटेंट हम लोग को इसमें तैयार करना रहेगा। और मान के चलेगा कि एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। सबको आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। टॉपिक डालिएगा वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखिएगा वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र का वह गुण है। लिख भी दे क्या? वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र का वह गुण है का गुण है। फिर आगे लिखिएगा किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है। किसी वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जा सकता है जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं। जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं।
वहां वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल होता है। तथा जहां तथा जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, वहां वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है, वहां वैद्युत क्षेत्र निर्बल होता है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे फाई लिखिएगा और सुफिक्स में ई लिखिएगा, से निरूपित करते हैं। इसे फाई, ठीक है, से निरूपित करते हैं। और ये क्या है? एक अदिश राशि है। क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। अब देखिएगा, ये जो वैद्युत फ्लक्स है, इसका एक सूत्र आपको पढ़ना है। वह सूत्र कैसे आता है, ये चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। तो लिखेंगे, इसी के नीचे लिख लीजिएगा, वैद्युत फ्लक्स के सूत्र का निरूपण। डेरिवेशन है ये, डेरिवेशन। ठीक, इसमें आपको बहुत ज्यादा, चूंकि अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो डेरिवेशन कैसे हो रहा है से बहुत मतलब नहीं है। डेरिवेशन के बाद क्या क्या चीजें निकल के आ रही है सिस्टम पे, वो चीज पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एक डायग्राम बना रहे हैं, उस डायग्राम को बना लीजिएगा।
बेटा इस डायग्राम को बनाइए, अभी इसी डायग्राम से तो पूरा वैल्यू फ्लक्स समझेंगे। आइए इसको आपने किया चित्र 1 देखिएगा। इसमें चित्र 1 में असमान यानी नॉन यूनिफॉर्म, असमान नॉन यूनिफॉर्म वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। तो समझ लीजिए क्या है, ये जितनी भी रेखाएं आपको दिखाई ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं। ठीक, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये क्या होगी, जैसे से दूर जाएंगे वो क्या, जैसे से आगे तरफ बढ़ेगा और दूर होती जाती है विद्युत बल रेखाएं, आप पढ़े भी थे। ठीक, तो उस तरह की कंडीशन। अब कह रहा है कि ये क्या हो गया, असमान टाइप इसका निरूपण। फिर इस पूरे पृष्ठ को अगर हम लोग ये क्षेत्रफल मान रहे हो तो ये जो छोटा सा क्षेत्र लिया जा रहा है ये डेल्टा ए है, यानी उस ए क्षेत्रफल का बहुत छोटा सा भाग। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा है कि ये जो लाइंस निकल रही होंगी, वैद्युत बल रेखाएं जो निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इसको हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये लाइंस ऐसे करके निकल रही हैं, इस पृष्ठ से भी होकर निकल रहा होगा, क्योंकि ये डेल्टा ए का जो वेक्टर है वो यहाँ पर साइन दे दिया गया है डेल्टा ए का, वही का डेल्टा ए वेक्टर। ठीक, अब इसके आगे लिखिएगा, माना कि इस क्षेत्र में एक काल्पनिक, इस क्षेत्र में एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है, पृष्ठ स्थित है। एक चीज और, इसके जस्ट बाद वाला जो क्लास रहेगा, ठीक है, जैसे ये खत्म होगा आप तुरंत फिर से रिज्वाइन हो जाइएगा, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद 5 मिनट का गैप देंगे, लिख भी दे रहे हैं।
एक मैसेज गया होगा, नेक्स्ट क्लास आल्सो फिजिक्स क्लास, सो आफ्टर द एंड ऑफ दिस क्लास रीज्वाइन आफ्टर अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट, यानी कि जब ये क्लास खत्म होगी तो उस क्लास के बाद आप 5 मिनट के बाद रीज्वाइन करेंगे सेम आईडी पे, ठीक है? सुनाई दे रहा है ना सबको? यस सर। हाँ, मैसेज पहुंच भी गया होगा, चैट में देख लीजिएगा। आगे लिखिएगा, माना कि इस पृष्ठ में एक काल्पनिक पृष्ठ स्थित है तथा डेल्टा ए, देखिएगा डेल्टा ए यहां लिखा है ना, डेल्टा ए लिखिए, डेल्टा ए एक पृष्ठ अवयव यानी सरफेस एलिमेंट, एक पृष्ठ अवयव है यानी सरफेस एलिमेंट है। पृष्ठ अवयव डेल्टा ए, फिर आगे लिखिएगा, पृष्ठ अवयव डेल्टा ए इतना लघु, ये देख रहा ना, इसको बहुत छोटा सा मान रहा है, ये वाला इतना लघु यानी स्मॉल है, ब्रैकेट में चाहे तो स्मॉल भी लिख सकते हैं, स्मॉल है कि इसे समतल मान सकते हैं, कि इसे समतल मान सकते हैं, तथा इस पर वैद्युत क्षेत्र को, तथा इस पर वैद्युत क्षेत्र को एक समान मान सकते हैं। जब समतल होगा बेटा तो इस पे वैद्युत क्षेत्र भी एक समान लगेगा, ये कहने का मतलब। वैसे पूरे पृष्ठ की अगर हम लोग क्या लिखे थे, यह असमान है, ठीक, तो कहे इसको क्या मान सकते हैं बेटा, समतल मान सकते हैं। अब आगे लिखिएगा, पृष्ठ अवयव डेल्टा ए को एक क्षेत्रफल वेक्टर डेल्टा वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं। बेटा यहाँ पे देखिएगा, ये वाला देख रहा है ना, लिखा है ना डेल्टा वेक्टर ए, ये डेल्टा वेक्टर ए से निरूपित कर सकते हैं, जिसका परिमाण पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल डेल्टा ए है, तथा जिसकी दिशा पृष्ठ अवयव पर बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है, यानी देख रहे होंगे क्या कह रहा है। तो एक तरीके से ऐसे समझ लीजिएगा कि इसमें कह रहा है कि अगर क्या हो कि इस तरह से कोई एक पृष्ठ हो, ठीक, और इस पृष्ठ के सामने आपने मान लिया बहुत छोटे से टुकड़े पर, जैसे ये जो टुकड़ा है, अगर इसको हम लोग मान लिए कि ये क्या डेल्टा ए है, तो इसको बिल्कुल समतल मान लेंगे। वैसे ये कैसे लगा, ऐसे करके मान लीजिए है कर्व टाइप का, ठीक, लेकिन बहुत छोटे से क्षेत्र को जब लेंगे तो ये समतल टाइप का लगेगा। जब कर्व टाइप का होगा तो ये मानते हैं कि इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस पास करेंगी, ये इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगी, असमान होगी। लेकिन जैसे ये बिल्कुल ये छोटा सा क्षेत्र जो होगा, ये आप मान रहे हैं इसको डेल्टा ए, तो इसमें से जितनी लाइन पास कर रही है बेटा वो क्या हो जाएगी, तो कहेंगे वो सारी की सारी लाइंस जो होंगी उनको हम मानेंगे कि वो जो लाइंस है वो क्या है, क्योंकि ये एक समतल के तरीके से, इसलिए वो एक समान डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हुआ रहेगा, यानी हर जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा वो क्या होगा, एक समान होगा, ठीक। जब इस तरह का वो होगा तो उस कंडीशन में कह रहा है कि यहाँ पे डेल्टा वेक्टर ए की कंडीशन आएगी और डेल्टा वेक्टर ए से इसका निरूपण किया जाएगा, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करेंगे। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिर आगे इसमें ये कह रहा है कि इसका जो पृष्ठ अवयव होगा उसका जो क्षेत्रफल आप डेल्टा ए ले रहे हैं, इस पृष्ठ अवयव से बाहर की ओर जो लाइंस खींची जा रही है वह क्या होगी बेटा,
तो कहेंगे वह अभिलंब के अनुदिश भूमि, यानी इसके दिशा के डायरेक्शन में ही क्या होगा, यानी नॉर्मल यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। ठीक, 5 मिनट के बाद रीज्वाइन करेंगे सभी लोग, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, क्लास अब इसमें एंड हो रही है, 5 मिनट के बाद सब लोग रीज्वाइन करेंगे। पांच मिनट के बाद रीज्वाइन करना है। ठीक है, मैसेज पहुंचा होगा चैट में, देख लीजिए।